नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे मित्रों, आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम पार्ट 2 में इस टेस्ट पेपर को आगे करेंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 56 पर बात करेंगे। रालमगाड़, मंदाकिनी, जिम्बा घेरा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सभी जो है आपके पास गोरी की जो है सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? गोरी की जो है आपके पास क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा राजधानी ले जाने का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया? तो भीष्मचंद्र के मन में जो है सर्वप्रथम यह विचार आया अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का। गोरखों ने कुसही कर लगाया। तो गोरखों ने जो है कुसई जो कर लगाए वो ब्राह्मणों पर लगाया था। गोरखों के द्वारा कुसई कर ब्राह्मणों पर लगाया गया। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान स्थित है। तो तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान जो है आपके पास उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में तरुण विज्ञान संस्थान स्थित है। किस चंद वंश के राजा के समय गढ़वाल एवं कुमाऊं के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे? तो लक्ष्मी चंद, जगत चंद, बाज बहादुर चंद, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपके लिए भी चैलेंजिंग है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य भेजें कि किस चंद वंश के राजा के समय गढ़वाल एवं कुमाऊं के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो इसमें जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। कौन होता है? एक न्यायिक सलाहकार जो है भारत का सॉलिसिटर न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा 69वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया। अगला प्रश्न है आपके पास मित्रों 64वां, एशियाई खेलों 2022 ईस्वी की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी या की गई? तो यह जो है चीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई जातीय संख्यकों को, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को। तो इनको क्या है? मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानुगुप्त के ऐपण अभिलेख से जो है यह पहली बार प्राप्त होता है। अगला है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला? तो 65वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो संवैधानिक दर्जा मिला। अनुसूचित जाति आयोग 338 के अकॉर्डिंग है और जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो 338 ए के अकॉर्डिंग इसका जिक्र किया गया है। 338 और इसका 338 ए, इन दोनों के तहत जो है इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की? तो इक्वाडोर ने जो है ओपेक से अलग होने की घोषणा की। अगला है, निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी किस पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर जो है निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो वाटर हाइसिंथ को जो है बंगाल का क्या है? आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न 71वां प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 71 है इस प्रकार से 71 प्रश्न,
भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो राजा जयपाल जो है तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का राजा था। अगला है पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो है आपके पिछोला झील स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। अगला प्रश्न है इस प्रकार से है, अगला प्रश्न क्रमांक 74वां, निम्नलिखित में से किस बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो उस सदन की कुल सदस्यता का 2/3 हिस्सा होना चाहिए, उसके तहत जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तेज हवाएं कहलाती है, तो नॉर्वेस्टर जो है उन हवाओं को कहते हैं। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्वी भारत में चलने वाली जो हवाएं हैं उन हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जेट इंजन संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि किस संरक्षण के सिद्धांत पर जो जेट इंजन कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है जेट इंजन कार्य करता है। किस पर करता है? रेखीय संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला है किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी हाल ही में लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने जो है अपना जो हाल ही में रॉकेट लॉन्च किया उसका नाम है नूरी। उसका नाम क्या है? नूरी। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह है आपके पास अजात शत्रु। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश है विश्व में। ठीक है, कौन है? विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है बेलून्स कौन है? बेलून्स आपके पास बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। बेलून्स कौन है? बेल्जियम की फ्रेंच भाषा जो आबादी है उसे बेलून्स कहा जाता है। अगला है कटनी में स्थित है सीमेंट कारखाना। कटनी में क्या स्थित है? सीमेंट कारखाना कटनी में स्थित है। सीमेंट कारखाना कटनी में स्थित है। अगला है आपके पास लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो झूमर हरियाणा जो है लोक नृत्यों और राज्य में आपके पास नहीं आता। तमाशा महाराष्ट्र में है बिल्कुल, कजरी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, और आपके पास बाउल आपके पास पश्चिम बंगाल में है बिल्कुल। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल, जो आपके पास बैल की आकृति प्राप्त हुई उसे यह सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे GD बिड़ला जी जो है इसके प्रथम प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न इस प्रकार से है विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परमपक्षी है। यानी कि ढोल इसका जो है प्रथम आंसर होगा। अगला प्रश्न है 87 भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासनकाल पर राजकीय इतिहासकार जो अब्दुल हमीद लाहौरी था यह एक शाहजहां के शासनकाल में एक क्या है बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार था। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? तो एक भारतीय नेता थे मदन मोहन मालवीय,
उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ मामला जो है उसने माना कि मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन नहीं हो सकता। यह उन्होंने जो है आपके पास क्या मामलों ने जो है माना कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 1976, जिसे भारत का लिटिल संविधान भी कहते हैं। तो अब इसके बाद रीजनिंग है, तो रीजनिंग पे अगले पार्ट में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।